बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम रसद की लचक वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 का थर्ड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर जहाँ ले लिए होंगे। अगर नहीं आपको मिले, आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे मियां अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ और आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। सो देखिए, कानूनी रसद के मुताबिक किसी शय की कीमत और रसद में क्या होता है, बराह रास्त यानी मस्बत ताल्लुक पाया जाता है। यानी शय की कीमत बढ़ने से रसद भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर रसद भी कम हो जाती है। यहाँ पे ये जो है तकरीबन कितनी एक्सप्लेनेशन है, ये आपने देखें रसद की लचक की। यहाँ पे भी डेफिनेशन बताई हुई है, ये भी बताई हुई है, उसके अलावा ये भी आई हुई है। यानी तकरीबन 4-5 डेफिनेशन हैं। इनमें से जो आपको ईजी लगती है आपने एक को प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो है वो कम से कम जो है 2 से 3 जो है ज़रूर याद करें, ठीक है। अब देखिए, रसद की लचक किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस उस शय की रसद में पैदा होने वाले जो है वो रद्द-ए-अमल की शरह या निस्बत को ज़ाहिर करती है। यानी उसमें जो चेंज होता है, यानी कीमत में चेंज के बायस जो है वो रसद में रूनमा होने वाली तब्दीली, यानी उसमें चेंज को के असर को क्या कहते हैं हम, रसद की लचक। इसके अब देखें, रसद की लचक की 2 अहम इकसाम है, ज़्यादा लचकदार रसद और कम लचकदार रसद। सो देखें, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली उस शय की रसद में नुमायाँ या बड़ी तब्दीली वाक़या हो, यानी किसी शय की कीमत में तब्दीली हो तो उसके मुकाबले में रसद में बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली हो, यानी नुमायाँ या बड़ी तब्दीली वाक़या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़्यादा लचकदार रसद। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करें आप, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट, ठीक है। इन दोनों को आपने मार्क कर लेना, ठीक है। इनमें डिफरेंस आ जाता है। सो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं मसलन तमाम पायदार अशिया, मसलन फर्नीचर, टीवी वगैरह, ये क्या है, इसमें ज़्यादा लचकदार रसद होती है, ठीक है। इनमें यानी थोड़ी सी चेंज हो तो लोग जो है वो ज़्यादा ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। सो ये क्या है, ज़्यादा लचकदार रसद। आगे देखिए, कम लचकदार रसद वाला टॉपिक, जब किसी शय की कीमत में नुमायाँ तब्दीली हो, यानी बहुत बड़ी तब्दीली हो, तो उसकी रसद में जो है वो रसद था इसमें, तो क्या होता है, कीमत में तब्दीली होती है तो नुमायाँ तब्दीली होती है। यानी जो उसके फ़रोख्तकार होते हैं, जो आजर होते हैं, वो ज़्यादा मार्केट में अशिया जो है फ़रोख्त के लिए बेचते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ज़्यादा लचकदार रसद वाला। मैंने यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने कह दिया तलब वाला। आगे देखें, जब कीमत में नुमायाँ तब्दीली हो, यानी बहुत बड़ी तब्दीली हो, तो रसद जो है वो थोड़ी सी वो चेंज कर सकते हैं, यानी फ़रोख्तकार आजर जो हैं। सो इसे हम क्या कहेंगे, कम लचकदार रसद। यानी वो चीज़ें जल्द ख़राब हो जाती है, मसलन फल सब्ज़ी वगैरह। इन दोनों में को आपने डिफरेंस में ज़रूर याद करना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रसद की लचक की पैमाइश का सबसे पहले ये यहाँ पे मार्क किया हुआ मैंने, अल्फ्रेड मार्शल ने इकाई का पैमाना बताया था, ये आपने देख लेना, ठीक है। उसके अलावा इसको ये आपने पढ़ लेना, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। अब यहाँ पे देखिए 3 तरीके हैं। रसद की लचक इकाई के बराबर है, रसद की लचक इकाई से कम, और रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। अब इसमें अगर आपने तलब वाले टॉपिक को जो है वो कवर किया हो, उसके पूरे चैप्टर को कवर किया हो, तो आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि इसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ रसद की जगह जो है वो तलब यूज़ होगा पिछले चैप्टर में। सो देखें, यहाँ पे जब शय की रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासब से हो, तो क्या कहेंगे, रसद की लचक इकाई के बराबर है। फॉर एग्जांपल, चीनी की कीमत क्या थी, यहाँ पे 5 रुपये थी और यहाँ पे 10 हो गई। मिकदार रसद पहले 50 थी, फिर 100 हो गई, यानी पूरा डिफरेंस आया, बराबर का डिफरेंस आया। यहाँ पे पहले अगर 25 लिखे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 होता, तो यहाँ पे अगर हम 50 कर लेते तो बिल्कुल सेम टू सेम डिफरेंस होना था। यानी इसमें अगर 5 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा तो इसमें भी हाफ था तो डबल हो गया। इससे हम क्या कहेंगे, मिकदार में फ़ीसद तब्दीली क्या आई, 100 रुपये, 100 किलोग्राम, और कीमत में कितनी आई, 100 रुपये, 100 रुपये। तो ये क्या पूरा डिफरेंस हो रहा है, यानी पूरा चेंज हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रसद की लचक इकाई के बराबर है। इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, डायग्राम में पुट कर दिया। ये यहाँ पे कीमत को वाई एक्सिस पे लिया, चीनी की रसद को जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो यहाँ पे देखें, पहले जब 10 थी तो यहाँ पे थी 100, और जब 5 थी तो यहाँ पे थी 50, यानी पूरा 50-50 जो यहाँ पे देखें 100%, यहाँ पे देखें तो 100% जो है वो डिफरेंस हुआ है इसमें, और 100% ही डिफरेंस हुआ है इसमें। सो ये इसे हम क्या कहेंगे, एसएस कर्व में पूरा डिफरेंस हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। सो हमारा यहाँ पे रसद की लचक इकाई के बराबर वाला टॉपिक हो गया। आप देखें आगे इसके जो है वो रसद की लचक वाले उसका फॉर्मूला। सो यहाँ पे देखें
शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली, पी डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेल्टा जो है वो तब्दीली को शो कर रहा है। अगर आपने तलब वाला लेक्चर लिया हो तो आपको जो है सारी ही चीज़ें मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी, आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ देखिए उसकी डेल्टा क्यू हो गया यानी क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज, डेल्टा जो है वो चेंज को जाहिर कर रहा है। अब गोशवारा में देखें तो पी क्या थी, पी की वैल्यू 5 थी और पिछले जो था उसमें टेबल में उसमें वैल्यू और क्यू की थी 50। अब चेंजेस में कितना आया, डेल्टा पी में 10 - 5 यानी 5 का चेंज आया। इसमें जो है वो 10 जो पहले थी वैल्यू, बाद में जब वैल्यू हुई 10 तो फिर बाद में क्या होगी, पी में से माइनस की तो 5 आ गया, 10 - 5 ये आ गया 5, डेल्टा पी की वैल्यू होगी और डेल्टा क्यू की वैल्यू 100 - 50 यानी नीचे वाली को ऊपर वाली में से माइनस कर दिया। यहाँ पे देखें ये नीचे वाली को ऊपर वाली में से माइनस कर दिया है 100 - 50 तो आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू 50 आ गया। अब यहाँ पे देखें फॉर्मूले में दर्ज किया हमने इन्हीं वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे पूरा जो है 5 जो है 5 से कट गया 50 से तो आ गया हमारे पास 1। तो ये क्या है, रसीद की लचक इकाई के बराबर है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी ये ई जो है इलास्टिसिटी यानी लचक को जाहिर कर रहा है, एस जो है सप्लाई को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 आया। तो ये क्या है, रसीद की लचक इकाई के बराबर है। अब रसद की लचक इकाई से ज़्यादा, अब इसमें क्या होगा कि जब शय की रसद में तब्दीली जो है कीमत में तब्दीली के तनासब से ज़्यादा हो, यानी कीमत में थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन जो मिकदार रसद है सप्लाई है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा है। अब क्या है यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल चीनी की कीमत है यहाँ पे पहले 5 रुपये थी, फिर बाद में क्या हुई 10 रुपये हो गई, यानी इनमें चेंज आया, चीनी की कीमत में चेंज आया। लेकिन जो मिकदार रसद थी पहले जो है 50 थी लेकिन कीमत में चेंज होने की वजह से वो 150 हो गई, यानी डबल चेंज हो गई, डबल जो है वो बढ़ गई। 50 थी 150 हो गई। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम कहते कि रसद की लचक इकाई के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 150 हो गया यानी डबल चेंज हो गया, ज़्यादा चेंज हो गया चीनी की कीमत के जो है मुकाबले में। तो मिकदार में क्या है, तब्दीली आई, 200% तब्दीली आई यानी डबल चेंज हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 200 और कीमत में कितनी तब्दीली आई है 100%, यानी इसे अगर हम लें ये 1 गुना हुई तो यहाँ पे क्या चेंज हुई, 2 गुना चेंज हुआ। तो यहाँ में हमने लिख दिया 100 और 200। अब यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को जो है हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दिया डायग्राम में। यहाँ पे वाई एक्सिस में हमने चीनी की कीमत ली, चीनी की रसद को एक्स एक्सिस पे लिया, वैल्यूज़ को पुट किया। अब चीनी की कीमत में क्या हुआ, 1 गुना जो वो डिफरेंस आया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100%। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मूव कर रहा है 50 to 150, सो यहाँ पे लिख दिया 200%। सो इन वैल्यूज़ में जो है हमने देख लिया कि डबल डिफरेंस आ रहा है। अब ये इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमने पहले जो है वो डायग्राम उसमें फार्मूले में पुट किया है रसद की लचक वाला, ये आपने फार्मूला जो है लाजमी याद कर लेना, ठीक है, ये उसमें MCQs में आ जाता है। सो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट करके देखा तो जो 5 है 5 से कट गया, 100 जो है वो ये देखें 51 आर 50 और 52 आर जो 100 होता है। सो यहाँ पे आ गया 2 जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से यानी 1 से ज़्यादा है। सो ये क्या होगा, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा, यहाँ पे हमने साबित कर दिया, ठीक है। 2 यानी 1 से ज़्यादा होता है, सो ये क्या है, साबित हुआ कि रसद की लचक इकाई से ज़्यादा है। अब रसद की लचक इकाई से कम, इसमें क्या होगा, शय की रसद में जो है वो कीमत में जो है मामूली से तब्दीली होगी उसमें, यानी कीमत में तब्दीली होगी, लेकिन जो रसद की लचक है ना उसमें थोड़ी सी चेंज होगी, ज़्यादा नहीं, इकाई से कम होगी, इकाई से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सो इसे हम क्या कहेंगे, रसद की लचक इकाई से कम है। सो यहाँ पे देखें कीमत क्या है, कीमत में चेंज हुआ, मिकदार रसद में क्या हुआ, पूरा चेंज नहीं हुआ, यानी 100 नहीं हुआ बल्कि उससे 100 से कम हुआ। सो इसे हम क्या कहेंगे, इकाई से, रसद की लचक इकाई से कम है। अगर यहाँ पे 50 होता तो ये देखना हमने कहना था इसमें चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सो यहाँ पे देखें हमने इकाई से कम किया है, अगर यहाँ पे 100 होता तो इकाई के बराबर होना था, अब 75 है तो इसका मतलब है इकाई से कम है, रसद की लचक इकाई से कम है। सो यहाँ पे देखें मिकदार में क्या हुआ, 50% तब्दीली हुई, यानी हाफ तब्दीली यहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ पे जो है पूरी तब्दीली हुई, ठीक है, 100% हुई। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो हम डायग्राम में पुट करके देखते हैं, फिर आपको ये 100 और 50 की जो है क्लियर जो है समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके देखा तो 5 to 10 इसमें 100% तब्दीली हुई, यानी 1 पॉइंट हमने मूव किया
और यहाँ पे देखें ये 100 वाला पॉइंट था, 50 to 100 यहाँ पे देखते तो फिर बराबर इसका जो है वो यहाँ पे बराबर डायग्राम बननी थी। लेकिन यहाँ पे हाफ पॉइंट जो उन्होंने मूव किया, यहाँ पे क्या है 50% तब्दीली हुई, यहाँ पे 100% तब्दीली हुई। ये जो वैल्यूज़ थी हमने क्या किया है, रेसिड की लचक वाले फार्मूले में इसे पुट किया तो ये क्या हुआ 5 से कट हो गया, 25 जो है 2 यानी यहाँ पे आ गया 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 यानी हाफ हिस्सा 0.5। सो ये क्या है इकाई से कम है। सो यहाँ पे हमने साबित कर दिया है रसद की लचक क्या है इकाई से कम है। सो यहाँ पे जो है रसद की लचक वाला टॉपिक कवर हो गया। आगे देखिए रसद की लचक को मुतासिर करने वाले जो अवामिल या फिर अनासिर। सो कीमत में तब्दीली के बायस जो है रसद में रूनुमा होने वाली तब्दीली के असर को क्या कहते हैं हम रसद की लचक। ये मैंने एक दफ़ा आपके साथ जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। कीमत में तब्दीली के बायस रसद में जो चेंज आता है उससे हम क्या कहते हैं उसके असर को रसद की लचक। अब यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि रसद की लचक की कैसे मुतासर होती है। यानी ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि इसमें रसद के बढ़ने रसद के चढ़ने और गिरने में दीगर वामिल जो है वो इसको करते हैं, दीगर अवामिल असर करते हैं कीमत में तब्दीली के बगैर ही। तो ये दीगर अवामिल जो हैं वो यही हैं कि शै की नोयत और ये जो सारे पॉइंट्स आगे बताए हुए हैं पेज नंबर 114 पे। सो ये आप सारे पॉइंट्स को जो है वो याद करिएगा, इसको पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, लेकिन अंदर वाला आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती सो ये कैन कॉमेंट में आगे देखें। तो यहाँ पे रसद की लचक की अमली अहमियत बताई हुई है। आपने क्या करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सो आपने इसके हेडिंग्स बना लेनी है। तलब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो आपने क्या करना है इसको पढ़ना है, ठीक है। इसकी हेडिंग्स खुद से जो आपको इजी लगती है, अगर ये आपको हेडिंग्स अच्छी नहीं लगती सो आप जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी जो आपको इजी रहे आप वो हेडिंग्स बनाएं, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखें तो तलब और रसद को कमियाँ ज़्यादा करना, ये मैंने हेडिंग वैसे बना दी थी। और यहाँ पे अशिया को ज़ख़ीरा करने में मदद, टैक्स आयद करना और आमदनियों में इस्तेहकाम कायम करना। सो ये अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में। छोटे छोटे लेक्चर्स मैं इसी वजह से बनानी ताकि जो है स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, जल्दी से हम जो आप इस बुक को कवर कर लें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तफ़ाइल रसद और रसद की तफ़ाइल मसावात वाला टॉपिक। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।